नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं 25 बड़ी खबरों का। यूपी में 1,31,763 कोरोना संक्रमित, प्रदेश में 48,998 केस एक्टिव। अब तक 2,176 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 10,432 कोरोना संक्रमित, प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3,787। अब तक 136 लोगों की हुई मौत। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, राधा कृष्ण मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा त्योहार। कई लोग घरों में कर रहे भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना। जन्माष्टमी के मौके पर राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि निष्काम कर्म के अपने संदेश में श्री कृष्ण ने परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। यह भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य में झलकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जन्माष्टमी के पर्व की शुभकामनाएं दी है। ट्वीट कर देशवासियों को नंदगोपाल के जन्मोत्सव की बधाई दी। मथुरा के नंदगांव में भगवान का जन्मोत्सव मध्यरात्रि को धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालु तो नहीं रहे, जिसके चलते भगवान कृष्ण की आरती मंदिर के सेवायतों ने की। सूबे के 217 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को 15 अगस्त के मौके पर डीजी सिल्वर मेडल दिया जाएगा। डीजी प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम पाने वालों में 12 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना के प्रभाव से राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम भी अछूता नहीं रहा है। कोविड-19 की वजह से 15 अगस्त को राष्ट्रपति की ओर से एट होम रिसेप्शन में कटौती की गई है। इस बार 100 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मेहमानों से मुलाकात करते थे। इसके लिए मेहमान एक कतार में लगे रहते थे, लेकिन इस बार मेहमान एक दूसरे से उचित दूरी बना करके खड़े होंगे। इस बार कैबिनेट या मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को न्योता नहीं भेजा जाएगा। केवल 4 मंत्रियों को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। इन मेहमानों की सूची में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री का नाम शामिल है। बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के 36 घंटे बाद पिता की तहरीर पर औरंगाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या और मोटर बाइक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसे लेकर परिवार वालों का आरोप है कि इसी दौरान चरोरा के पास 2 युवक बुलेट पर पीछे से आए और बाइक के आसपास ही स्टंट करने लगे। इस दौरान युवकों ने छात्रा से छेड़छाड़ भी की। बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 24 तक पहुंच गया है। 16 जिलों में 62,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित क्षेत्रों में पानी घुस गया है। मशहूर शायर राहत इंदौरी को सुपर्द खाक कर दिया गया है। उनका दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी ब्रेन सर्जरी की गई है। यह सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई। जानकारी यह भी है कि ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति अभी भी वेंटिलेटर के सपोर्ट पर है। अस्पताल की ओर से कहा गया कि उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर हुआ है। उन्हें 3रे स्टेज का एडवांस कैंसर है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर भीड़ ने हमला किया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। इसके अलावा आवास के बाहर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया।
वहीं भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 60 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। भीड़ ने बेंगलुरु ईस्ट के केजी हाली पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बातचीत करेंगे। नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी, जबकि भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाट्रा बातचीत करेंगे। नेपाल सरकार के सूत्रों का यह दावा है कि इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा भी उठेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली वो पहली अश्वेत महिला होंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के बाद कमला हैरिस ने कहा कि जो बिडेन अमेरिका के लोगों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमारे लिए संघर्ष किया है। पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने पर खुद को सम्मानित महसूस कर रही हैं। अमेरिका जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना से करार करने वाली है और इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप के मुताबिक इस करार के तहत मॉडर्ना अपनी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज अमेरिका को देगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना की टेस्टिंग दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा हुई है। अब तक 6.6 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है।